तो आज की कथा होगी बागड़ देश के अंदर एक ऐसे गोगा जहारवीर महाराज का युद्ध होया था। बागड़ देश के अंदर कैसा तजर्बा लगाया था गोगा जहारवीर महाराज ने। और डोंगी डाबर के अंदर कल्ला रह गया था गोगा जहारवीर महाराज। वही 8वीं और 9वीं तिथि की लड़ाइयां थी। कैसे नारसिंह देवता को बड़े वक्त के अंदर याद कराया था महाराज ने। आया फिर उस डोंगी डाबर के युद्ध को कैसे नारसिंह देवता ने खत्म कराया था। जय हो। आज की यही कथा होगी। महाराज की सेवा करी थी मुंद्रा वाले जोगी की, लेकिन आधी रात के समय के अंदर उस सेवा को काछल ने ठग लिया था। 11वां महीना अर्जुन सर्जन जौड़िया नु लग गया। वही गुरु का श्राप वह टिल्ले वाली महामाई शक्ति सिद्ध बाबा गोरखनाथ जी के दोने पते चला। जांच लिया भी 11वां महीना उतरन लग रहा। 12 वर्ष से 13वां श्राप दिया था गुरु गोरखनाथ जी का बे लगना नहीं पाने का अर्जुन सर्जन जौड़ियों को। किस तरह वह टिल्ले वाली महामाई शक्ति एक सिद्ध मुख के अंदर से एक ऐसे गर्दरेड़े के अंदर आने लगी थी। बेटे क्या होने लग रहा था फिर। जय हो। मां टिल्ले वाली महामाई शक्ति कहां से गर्दरेड़े के खेड़े पर पहुंच गई। जब वह गर्दरेड़े के खेड़े पर भी पहुंचे, गोगा जहारवीर महाराज ने पक्का गर्दरेड़ा बनवा लिया था। यहीं से शुरुआत हो जाएगी इस बागड़ के अंदर कड़िया जगाने की। न्यों देखिए इन जौड़िया को खप्पर के अंदर नहीं तो ले सकते। फिर मन में सोचा भी एक बार उस बाछल के बेटे ने पूछ ले, जो न्यू ही भी दे भाइया नु, और अनुमर मारने की जरूरत नहीं ना मन मारने की जरूरत। तो कौन गोगा जहारवीर महाराज लेक का घोड़ा आन लग रहा था। चलिया कहां से नगरी के खेड़े महाराज की वो बरकम्या देने लग रहा था। और उधर उस माई रानी ने श्याणी बुढ़िया का रूप बना लिया और खेड़े महाराज के वधूरा खड़ी। उस बुढ़िया की आवाज आई। गोगा जहारवीर महाराज ने देखा खेड़े के दौरा कुछ भी नजर के अंदर नहीं आया। ध्यान मार का देखने लग रहा। आवाज आई। उस टिल्ले वाली माई ने दर्शन दिए। यही बात कही कि बेटे दिखे सिद्ध बाबा गुरु गोरखनाथ के वचना को याद कर। उसने यह बात कही थी कि 12 से 13वां वर्ष जोड़िया को लगना नहीं पाने का। बेटे दिखे उन दोनों जोड़िया को मेरे खप्पर के बीच में पै दे। भाई जिस टाइम राणा जी ने इतनी बात सुनी, राणा जी जारो जार कर वहां लगे कहन के माता दिखे अपना शीश काट का तेरे खप्पर के बीच में पै दियो। पर लेकिन मेरे मासी के जाया के बारे में शब्द ना बोला। वहां टिल्ले वाली शक्ति माई लगी कहन के बेटे फिर तो देगा और दिखे मैं लूंगी। जब बेटे बचा ले जो तेरे पर बचाए जन दो। भाई जिस टाइम जहारवीर महाराज ने शक्ति माता के मुख से इतनी बात सुनी, राणा जी जारो जार कर वहां उधर शक्ति माता ने किसको ब्राह्मण के जय का मस्तक के ऊपर विराजमान हुई। कौन वो नारू पुरोहित कि जब मस्तक के ऊपर विराजमान हुई गोगा जहारवीर महाराज का दरबार लग गया था। और वो ब्राह्मणी को कहने लगा कि देखिए ब्राह्मणी सारा गर्दरेड़ा पक्का और ये मेरी छान के हाँ तो बड़ी बड़ी बढ़ियाई करेगा था उसकी बाछल की और उसके बेटे की। लेकिन उसने रड़क कर ही मारी गेल क्योंकि वह मस्तक के ऊपर बैठे।
फिर मैं दरबार के अंदर जान लग रहा हूं, बता क्या लेना। जवाब नहीं मनो दे सकता, कुल का ब्राह्मण उसके मैं। हाँ बगजा, हाँ देखिए लाज कर दे उसका। हाँ कर दूंगा। विवाह महामाई टिल्ले वाली सिद्ध मुख धोने को छोड़ का वह गर्दड़े के अंदर आई। उधर नारू पुरोहित ब्राह्मण कहां से दरबार बुबा जहारवीर महाराज का लगे था। जिस टाइम ब्राह्मण कुल का आंदा देखा, दरबार के अंदर गद्दी को छोड़ दिया। बुबा जहारवीर महाराज जी नीचे आएगी गद्दी से, उसके पर कम्या दे कबर कम्या उसके चरणों का हाथ लगाया। आई बात चल के बेटे क्या शीश दूं तेरे को। क्या बात दादा, आज तो यह बात पूछागा मनो भी तेरे को कौन सी शीश दूं। क्या बात दादा, कोई गुस्सा हो रहा। अरे गुस्सा होने ने दिया क्या तने मारे थे। दादा देखिए यो जितनी भी नगरी अगर दरेड़ा यो दादा तेरी तो आ ब्राह्मण और मेरे पूज ना भाई मारे बुजुर्गों की ना तो यह नगरी थी और ना है और ना रहागी। क्या बात पपड़ी तेरी दादी जिसकी तने मटकी फोड़ी काट का तीर वन यूं कह रही थी भी मेरा गद्दे मारे और मैं छेटी कुट्टी। दादा देखिए ऐसा तेरा बेटा करने वाला नहीं है ना, मैंने करे ऐसा। दादा मांग फिर क्या मांगा। अरे कभी मांगू मैं तो देना दूंगा। यूं कर 5-4 गांव दे दे बेटा मन्नो। क्या करेगा दादा 5-4 गांव का लेकर बेटे तो लेकर मैं अपने 5-4 गांव लेकर कर लेना बंद कर दूंगा। अच्छा कि हाँ क्या करेगा फिर। तेरे वाले छोड़ छोड़ कर मेरे वाले गांव में बस जाएंगे, फिर दरवाजा का ना तोप, फिर तेरे गर्दने को धरती में तारूंगा इनू और जौन सी वाह बाछल उस पद धर को चक्कियां दाने दलवाऊंगा। जिस टाइम इतनी बात भी कहे बक बक कर का शरीर बढ़ गया बुबा जहारवीर महाराज का। बुबा जहारवीर महाराज ने सोचा मन के अंदर ये ब्राह्मण एक योगी मार्यो युग युग त्या ब्राह्मण मार्यो कुल का नाश। एक गोती भाई के मार्यों से ही त्या ना उतरे, भाइयों मेरे तीर्थ कर ले चाहे 50। गुगा जहारवीर महाराज ने ये नहीं सोचे न ध्यान के अंदर आई विवाह खेड़े के पास थे टिल्ले वाली महामाई ब्राह्मण के मस्तक के ऊपर विराजमान हुई रही और वो ने बातें कढ़वान लग रही। एक नार सिंह देवता ने जिस टाइम ठोकर भी मारे वो ब्राह्मण जय का दूर गिरा। जब ब्राह्मण दूर भी गिरा नार सिंह देवता ने देखा ध्यान मार का मस्तक के ऊपर वह कलकत्ते वाली वह टिल्ले वाली बैठी वह नजर के अंदर आएगी जदी। ओहो हे राणा जी क्या करवाई दिया तन्ने, क्या बात। देखिए ब्राह्मण तो नहीं बोल रहता, बड़ा जुल्म करवाई दिया मेरे पास थे, लेकिन इतना शुक्र है राणा जी आज जब इस ब्राह्मण की गेल तो कहीं छोटी सी भी गलती कर देना शायद भुगतान करना मुश्किल हो जाता तेरे को, क्योंकि वो ब्राह्मण था उसका दोष नहीं है। दांत टूट के ब्राह्मण के और वहां से भाग लिया। गुगा जहारवीर महाराज वाजा मारा लेकिन वो ब्राह्मण ने रुकिया कि वह टिल्ले वाली माई कहां रुकने दे थी इसको, उसने तो भाभी जगानी थी। रोंदा रोंदा कहां से पहुंच गया ब्राह्मण मां बाछल के पास। बेटी बाछल हाँ दादाजी एक का चरण में लगी। दादाजी इस तेरी बेटी का नमस्कार प्रणाम। दादा चरण लगू आपके। हाँ बेटे राजी रो नंद रो सुखी रो। भाग लगावा महाराज। दादा आज ये मुंह माते खून लिकड़ जाते रहे, यो क्या हो गया।
बेटी ये कौन नहीं है यो? क्या तेरे बेटे का दरबार लग रहा था, बात चल। वहां से जैक मैंने कुछ मांगा, उसने वो भी दे दिया तेरे बेटे ने, और कहा था जो कुछ मांगना हो वो मांग ले। बेटी मन्नू और जन सुरजन जौड़े बता दे। मैं कहां से? दादा मैं तो डोंगी डाबर के अंदर हाँ। डोंगी डाबर मां के हाँ, कोई नहीं भैया ही पूछूं तो। वहां से वो नारू प्रोहत एक चल का कहां से एक डोंगी डाबरा के अंदर आवा। ब्राह्मण दोनों जोड़िया को कहने लगा कि भाई दिखे थारी पर नाम थारे रब को, और दिखे दुनियादारी के बीच में थारा नाम। कि दिखे भाइयों आज दादा दिखे तुम्हारे पास क्यों आया? बेटे दिखे मैं सोड़ी लेना आया। अच्छा कि हाँ, फिर दादा हम बोला तनु कहें कि सोड़ी दें, हमारे पास तो है ही कुछ नहीं। बेटे क्या कहा है? कुछ नहीं। हाँ दादा दिखे है कुछ नहीं। फिर दिखे भाइयों चलो उस जहरवीर महाराज के पास चलो, और जौन सा दिखे सारा बागड़ का राज भी लियो बैठा, दिखे उसके पास चलो। चलो भाइयों दिखे थारा हिस्सा बनवाऊंगा। रना तो थारे पास कदी था और ना होगा। जौड़े दोनों के दोनों चरणों में गिर गए। दादा दिखिए तो सच कह रहे हैं, जौड़े चरणों में गिर गए। दादा बताओ ही हमारा जो भी कुछ है। दिखे जामद्या का जिनका बाप मर जा, 6-6 महीने की जिनकी मां मर जा, उनका कुछ नहीं होता संसार में। उस गोगा जहारवीर ने कुछ नहीं दिया हमारे को। भाई मैं दवाऊंगा, मेरा जो कहना मानांगे दादा मानांगे। ले भाई लोटे में नून पै दो। झोली में नून ले रहा था, हाथ में दे दिया अर्जुन सुरजन जौड़िया के। ले भाई मेरी गेल बोलियो। बोलांगे दादा। जा दादा तेरा कहना हम ना मानना। वही जौड़िया ने कहा हम इस नून की तरह गड़ जा। बरदाता दिखे तो भी कहो भी मैं थारा राज जय ना बनवाऊं, भी मैं भी नून की तरह गड़ जाऊं, ईसा ना दवाऊं। नून हाथ में ठहर लिया और वह टिल्ले वाली मस्तक के ऊपर बैठी। चलो मेरी गेल क्या करना होगा? करना क्या होगा? वह मेरे पीछे पीछे आ जाओ। पीछा पीछा अर्जुन सुरजन जौड़े हुए लिए कहां चलना? गढ़दिल्ली के अंदर राय पथौरा, फिर थे राज का राज तपेया, उसके पास चलांगे, वो थारा राज बनवागा। देवता नार सिंह, और आज वह राज मांग रहे हैं। अच्छा कि हाँ किसने भड़काए? वो पैंचवानी धोती वाला नहीं है जौन सा दिखे प्रोहत कहा था जिसको अपना कुल का ब्राह्मण, उसने उनको भड़काया और लारा पर्दा मजिया गवा का घेरे में लेकर यूं कह रहा था कर दिल्ली में चलो थारा राज दवाऊंगा, लेकर जान लग रहे थे। दोनों कहां से? नार सिंह देवता और गुगा जहारवीर लेकर घोड़ियों को डोंगी डाबर के अंदर पहुंचे। वो श्यामा पाड़े हाथ जोड़ का खड़े किया, सारी बात सुनाई। कोई नहीं भाई किंगे नो गए, ये दिखे गढ़दिल्ली कने नो गए। न्यू कहां थे? बेरा पथौरा के पास चलांगे, पृथ्वीराज के पास। घोड़े पीछा लगाए लिए। जब नारू दाते ने आंदा राणा जी देखा और नार सिंह देवता देखा, अर्जुन सुरजन जौड़िया को लगा कहना छोड़ दे इनको, दल को छोड़ दे, जान बचाई जा। बचा ले रहा दादा तो पूरी फोरियां मार रहा था वहां से। भाई देखे नहीं करो कर दिल्ली करनी भाग लो। चिट्टा घोड़ा ब्राह्मण के पास था, गरड़े घोड़े अर्जुन सुरजन जौड़िया के पास से लेकर दिल्ली के अंदर पहुंच गया। पृथ्वीराज
राय पथौरा का दरबार लगे था। वहां दादा लग्या कहन ले भाई न्यू करो अर्जुन सुरजन जाओ। वह सामने गुब्बारे दिखा था मनु के हाँ दिखा यहाँ गोहे इकट्ठे करका और चीता बना लो। बस समझ गए दादा। राय पथौरा ने कहा भाइयों क्या बात आ। वहां ब्राह्मण बोलिया के दिखिए हे पृथ्वीराज राय पथौरा जी आपका 7 गदियां के अंदर दिल्ली के अंदर राज मेर जमेर कोटा बूंदी बीकानेर गाजियाबाद चित्तौड़ पुन्ना सतारा जयपुर जोधपुर मेर चित्तौड़ के अंदर सबसे बड़ी गद्दी देखिए हर जगह से इस टाइम तख्त के ऊपर दिल्ली के अंदर आप एक छोटी सी रास्ता बांग्लादेश के अंदर जहां से माई बाछल का बेटा बदादा का न कहिए जानो मैं जिसके घर घर के अंदर झंडे भी झूल रहे और देवता के तो पूज रहे हैं मंदिर उसके घर घर के अंदर बांस पूजने पूजन लग रहा संसार। उसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं उसे कहने के बारे में तो आए क्या कहना चाहा कहना क्या दिखे कार उसने बंद कर दिया और अगर दिल्ली के अंदर से जितनी भी तेरी रास्ता थी सबको वो तोड़ने लग रहा। क्या करागा चढ़ाई करागा तेरी दिल्ली के ऊपर एक दिन। अच्छा कि हाँ और न भाई उसके अर्जुन सुरजन जावड़े इनका वो राज नहीं दिंदा इनका राज बढ़वा दे। समझ गया पृथ्वीराज ये तो जो भी आग लह रहा यो लह रहा धोती वाला दौड़े ने बोल नहीं रहे कोई नहीं दादा परवाना लिखा ले बेटे बाछल के पुत्र गढ़ दिल्ली के तख्त के ऊपर राज है मेरा और बेटे संसार के अंदर राज है तेरा। न तेरे भाई मेरे पास आए जय तो ओ इनका राज के अंदर हिंसा बेटे दे दिए और जो राज हिंसा ना भी हो भाई है ना तेरे इनको गोदी का लगाइए इनको दोहरा लहका आप भी बसिए और इनको भी बसाइए। ये परवाने के अंदर लिख दिया लेख का परवाना दोहरा बुलाया ब्राह्मण को ले ब्राह्मण ये परवाना लिख दिया मैंने वहीं गर्दड़ी के अंदर ये परवाना जाएगा और इनका जो हिस्सा भी होगा वो मिल जाएगा। देख का परवाना गंगाराम ऐदी को बुलाया। पहले समय में ऐदी हुए थे उनके पिलंगा को उठाने वाले ठहर करते अगले गांव में छोड़ते करते अगले अगले में छोड़ते करते अगले आगा में छोड़ते करते। गंगाराम ऐदी को परवाना दे दिया लेख का परवाना चल पड़ा रास्ते के अंदर कौन वही नहरू पुरोहित लेख का जौड़ियानु और गंगाराम ऐदी को रोक लिया। उन्होंने पालकी रोक ली। गंगाराम ऐदी भाई कौन आ भाई मैं हुई जो दरबार के अंदर गया था रनारू पुरोहित के हाँ रे परवाना लिख दिया राजा ने नसाब हो जगह तेरा और भाई मैंने परवाना पढ़ कर देखना एक बार ना भाई इजाजत नहीं है। बस 100 रुपए सिक्के के सराने पोस के भी धर दिए। बस जिस टाइम ठनकाया का गिरे गिणे गंगाराम है दिनू परवाना चुपचाप आगा धर दिया। परवाने के अंदर लिखा पड़ा कि बेटे बाछल के भाई ने तेरे इनको दोहरा लगाइए और इनका राज में हिस्सा हो तो दिए नहीं भी हो फिर भी दोहरा लगाइए भाई ने तेरे। वहां से परवाना पाड़ का घेर दिया। दूसरा परवाना लिखा ले बेटे बाछल के मैं पृथ्वीराज राय पथौरा ये परवाना लिखने लग रहा हूं। तेरे भाई दोनों अर्जुन सुरजन जावड़े मेरी शरण के अंदर आए और इन्होंने कहा भी मारा राज मारा भाई बांट का नहीं दिंदा भाई जय तो ओ राज में हिस्सा इनका राज बांट दिए ना भी हो तब भी इनका राज बांट का दे दिए और जब राज बांट का ना दे तो देखिए गढ़ दिल्ली के अंदर से वहीं तेरे राजस्थान के अंदर गर्दड़े के अंदर लेकर फौजा चढ़ाई करूंगा तेरे गर्दड़े को घेरूंगा
और जौन सी तेरी बात छल भी माता, जिसने ये सुनया भी 12 साल जोगी की सेवा करी, हाँ दिखे दर का चक्की उसके पास से दाने दलवाऊंगा, और जो सीरियल रानी तेरी उसको राड बैठाऊंगा। हाँ ये प्रमाण्य के अंदर लिखा, नीचा सहन कर का पृथ्वीराज अपना नाम लिख दिया नीचा भाइयों। प्रमाणा गंगाराम ऐदी को दे दिया। लेकर प्रमाणा जिस टाइम गंगाराम ऐदी एक गर्दरेड़े के अंदर पहुंचा और प्रमाणा पहुंचा दरबार के अंदर पढ़ने के लिए। पढ़ने वाले को बुलवाया गया और प्रमाणा एक कैसे वाला पढ़ने लग रहे थे और वो गुगा जहारवीर महाराज जी का शरीर कांप गया। जब प्रमाणे को पढ़ा और पृथ्वी राज के सैन मारे नीचे देखे, उसने प्रमाणा देख लिया था। नारू पुरोहित ने जैसे सैन उस प्रमाणे में थे, ऐन मलय मलय का उसी के अंदर से सैन करे थे। शक हो गया मन के अंदर, पृथ्वीराज रह पथौरा तो ये प्रमाणा नहीं लिखा था, कोई ना कोई चाल है इसके अंदर। गंगाराम ऐदी को बुलाया। गंगाराम ऐदी हाजिर हो। हाँ जी, ये प्रमाणा किसने लिखा? पृथ्वीराज राय पथौरा ने। वो सच बोल रहा कि हाँ सच, देख लिए झूठ तो नहीं बोल रहा कि ना। बेगे नाई को दोहरा बुलाया, ले बेगे नाई इसके एक मोच काट दे। मोच काट दी एक, ये बोल जा सच। हाँ दिखे सत्य की हमेशा जीत हुआ, सच बताए दे। फिर झूठ नहीं बोलता, झूठ बोलने वाले उठा ले परमात्मा। उसी पृथ्वीराज ने लिखा। दूसरी मूछ भी कटवाई दी, ये बताए दे सच, ये तो कुछ ठीक आ। फिर भी वही बात कही, बेगे नाई को कहे ऐसा काम कर, वह फिर देखे बाड़ा मनु करा। फरमाया का उस तरह ठपकना मरवाना शुरू कर दिया, नून घेर दिया, चिंगाड़ा मारा। बोली विजा किसने लिखा? परवाना पृथ्वीराज राय पथौरा ने। क्योंकि बस पारस मिली थी, वो क्या नू कहने दे रही। ठाका बौरे के अंदर गुगा जहारवीर महाराज ने करवाई दिया ऊपर ते, जो शीला थी वह बंद करवाई दी। ये नहीं ध्यान में दिया भी यो जो बौरा ये मेरी मां बासल का विवाह कष्ट दे दुखिया को कोई स्तावा, उनको बुलाया का वह कष्ट दे थी उस मोहरे मगेर का, वो ध्यान में नहीं दिया। उसी मगर वह दिया। होया रात का समा, आई बात चलने सी लाकल बाई, अंदर से आवाज आने लग रही। देखिया गंगाराम है दी। रे गंगाराम तो हाँ माता, ये किसने करा तेरा हाल? तेरे बेटे ने। क्यों करया? माता राय पथौरा पृथ्वीराज ने परवाना दिया था, मैं लेकर आया और वह परवाना पढ़कर तेरे बेटे ने ये हाल कराया। मेरा शरीर काम गया मां बाचल का। ये पृथ्वीराज राय पथौरा का आए दी गंगाराम बड़ा जुल्म कर दिया मेरे बेटे ने। गंगाराम बात क्या थी? वह बात क्या? माई परवाना लिखिया तो मैंने का दे दिया। अपने बेटे को बुलवाया। माता कैसे याद किया? बेटे तने जो पता जो कौन है भौरे के अंदर? हाँ पता। कौन है? गंगाराम। किसका ऐदी? जो गढ़तिल्ली के तख्त का राजा, उसका ऐदी। बेटे को डर नहीं इसका? माता डर सिर्फ भगवान का, और किसी का डर नहीं है। बेटे दिखे क्यों करे ऐसा? माता इसने जौन जौन सी बातां ने बताई नायक, और ये परवाना लिखे है। ये परवाना उस पृथ्वीराज राय पथौरा का लिखे है। नहीं ये झूठ मेरे आगा काटा लगी आन लग रही, मैं इसको सत्य कैसे मान लो? बेटे गंगाराम कभी झूठ नहीं बोला आज तक, प्राणा आय दिया। माता जो झूठ नहीं बोला, एक बार तो पूछ ले नू गंगाराम नू,
आहा माँ बात चलने जहां चिराग भी बाल क्या था सिद्ध बाबा गोरखनाथ जी का। गंगाराम आए दी वहां बैठाए लिया। ले बेटे इस जोत के प्रात कर। गंगाराम ने हाथ कर लिया। कौ इवजा परवाना किसने लिखा? माई दिखे झूठ तो बोलता नहीं। फिर जब जोत के ऊपर हाथ भी आ गया ना आज मैंने पता उस समुद्र वाले की सेवा करी हुई तेरी तो आज तक माई झूठ नहीं बोले। तो सत्या वाली माई आ तेरे अग्गा झूठ नहीं बोलता माई। परवाने में मैंने यो नहीं पता पृथ्वीराज ने क्या लिखा था, लेकिन इसने जो नारू पुरोहित वहां ते जय भी रहा तेरे यहां ते गर्दड़े के अंदर से उर्जन सुरजन जौड़िया की गेल उसने राज बनवाने के वास्ता फरियाद पाई। पृथ्वीराज ने परवाना लिखा था लेकिन उसने पाड़ दिया रास्ते के अंदर लेकर। ये चांदी के सिक्के हैं 100 रुपये ये माता मेरे को दिए थे। इब चाह काट चाह बाढ़ चाह काट भाट का इस भौरे के अंदर घेर दे मनु तब भी खुशी होगी क्योंकि तो सत्या वाली आ तेरे अग्गा में झूठ नहीं बोलता। बेटे सुन लिया? हाँ सुन लिया माई। फिर यो सत्य लग गया? हाँ बेटे यो ईब सत्ता। माई परवाने में क्या अब तक क्या लिखा होगा उसने पृथ्वीराज ने? होगा जहारवीर महाराज ने पलट के अंदर परवाना लिख दिया। परवाने के अंदर लिखा ला पृथ्वीराज तन्ने मेरे पास परवाना लिखा बेचा भाइयों का राज बांडा तो ठीक है नहीं डूंगी डाबर के अंदर करका चढ़ाई तेरी बात चलनू दर का चक्की दाने दलवाऊं सीरियल को रांड बैठाऊं। ऐसा काम करिए 8 की रोज जन्म होया मेरा और 9 की तिथि मेरा जो नार सिंह देवता उसका जन्म होया। 8 9 की मैं लड़ाई लिख रहा इस परवाने के अंदर ले का फौजा जितनी भी तेरी फौजा मेरे गर्दड़े के अंदर आइए। मेरी मान वैका ओतनी बनाइए सीरियल रानी नु मेरी ऐका रांड बैठाइए। मेरे भाइयों का हिस्सा नहीं मेरे गर्दड़े के अंदर क्योंकि मैं राजा के अंदर हूं। मेरा जो पिता था जेवर वो बड़ा था नेवर छोटा था वो कौरिया में गिना जाता। इनका हिस्सा नहीं फिर भी जबरदस्ती है इनका हिस्सा तो दवाइए। और जब मेरी माँ को ऊतनी ना बनावा सीरियल को रांड ना बैठावा मेरे भाइयों पते मेरे पास से हिस्सा ना दवावा तकत का राज करना राम तनु पृथ्वीराज रह पथोरा पगड़ी बांधनी राम अंजल करना राम अगर दिल्ली के तख्त का इतना तक डुंगी डाबर के अंदर चढ़ाई न करा। लेख का परवाना गंगाराम है दिख को दे दिया। लेख का परवाना कहां से गढ़दिल्ली के अंदर पहुंच गया। एक गढ़दिल्ली के अंदर जिस टाइम पृथ्वीराज राय पथौरा ने वो परवाना भी पड़ा शरीर काम के आंखों के अंदर पानी है क्या रोन लग गया। वो बेटे तेरे यू क्या सोचा अरे मैंने तो ऐसा कोई माड़ा भी नहीं लिखा था परवाने के अंदर जिसका जवाब आज तो जो देर लग रहा। उसी टाइम तख्त का राज छोड़ दिया क्योंकि मैं क्षत्रिय थे। ये भगवान तने क्या कर दिया यो तने तो आपस के अंदर ही कड़ाई चढ़वा दिया। संतां के वचन कभी व्यर्था नहीं जंदे। 12 वर्ष से 13वां लगना नहीं पाने का सिगरत पैरे के अंदर काल कर जाएंगे। वह टिल्ले वाली महामाई सकते गढ़दिल्ली के अंदर लेकर खप्पर 4 चपेरा को लग रही थी। पृथ्वीराज ने परवाने लिखने शुरू कर दिए। 7 गद्दियां राजपूतां की ले भाई आन और कान के ऊपर युद्ध लड़ाई है मेरी जिसके अंदर मेरा एक रत्ती भी दोष नहीं। या तो भगवान जानता होगा मुरली वाला भी मेरे अंदर एक भी रत्ती का दोष हो पर ले का फौजा डोंगे डाबरा के अंदर हर जगह से पहुंचो। 8 और 9 की लड़ाई बागड़ देश के ऊपर चढ़ाई। मेर जमेर कोटा बंदी बीकानेर गाजियाबाद चित्तौड़ पुन्ना सतारा जयपुर जोधपुर मेड़ के अंदर हर जगह परवाने भेज दिए।
एक लेख का फौजा हर जगह के अंदर से हाथी घोड़े फौज रसाले और कहां से डूंगे डाबरा के अंदर कट्टी होने लगी फौजा। एक घेरा कहां से गरतरेड़े का पै लिया, डूंगी डाजरा का 10 किलोमीटर का एरिया था, सारा घेर लिया। यह बताया गया 7 कंधार 32,000 मर्द घोड़ा फौज के अंदर पृथ्वीराज राय पिथौरा की था। एक कौन रानी सीरियल केस खान लग रही थी, उसने जिस टाइम फौजा भी देखी 4 चपेरा झंडे लगे, एक बार निश्चय उतरी आई, क्या कह रही थी मां बात चलनो। वह सीरियल रानी बेटे सीरियल, हाँ तेरे जेठा ने उन्होंने चढ़ाई करवाई है। माता फिर इब्जा क्या बेटे, बस जो कुछ होना तो ही लिया बेटे। किसको अपने बेटे को आवाज मारे, गोगा जारवीर महाराज ने अपनी रोंदी माता की आवाज सुनी, छोट का दरबार को दो रह गया। मां क्यों रोआ, बेटे आ जा ऊपर चढ़ का देखिए। मैं तेन पहले समझाऊ थी बेटे, ये गंगाराम ऐदी उस राजा का गढ़तिल्ली वाले कह दी, पर तने निमा की एक भी मानी। जिस टाइम देखा चढ़ का ऊपर कोठे के ऊपर 4 चफेरा फौज नजर के अंदर आई, शरीर काम गया गोगा जारवीर महाराज का। उसने कभी इतनी फौज नहीं देखी थी। नीचा उतरया माता, हाँ दिखे तेरे बेटे की गलती तो बता, तेरी कौन सी है। आए बेटे तेरी गलती क्या लिखा परवाने के अंदर। माता जो परवाना लिखे है मेरे पास आया, उसी का जवाब लिखा माता। बेटे परवाना जब गंगाराम ऐदी ने न्यू कह दिया था बे नारू प्रोत ने वो पाड़या, माता मेरे सामने तो नहीं पाड़या रे। हाँ दिखे जो भी लिखा परवाना तो कर दिल्ली के अंदर से आया माता, वो गंगाराम ऐदी भी उसी का राजा का। फिर बेटे दिखे दे देगा इस फौज का जवाब। माता रिया किसी ने डराने लग रही था। हाँ दिखे इन फौजों से तेरा बेटा डरने वाला नहीं है माए, पर तो मां मेरी आहा गुरु ओ आमा जन्म की, पहला रास्ता बताना तेरा, दूसरा करना तेरे बेटे का। चलागा बेटे मेरे कहने से, हाँ चलूंगा मां। फिर बेटे एक तो हुआ पिता की नगरी का खेड़ा, एक हुआ नानकिया का खेड़ा। ये पिता की नगरी का जो खेड़ा, इसके अंदर कोई ना कोई चीज है का बैठ गई जिसने वो सारा खाड़ा करवाया। गुगा जारवीर महाराज ने तो पता था भी खाड़ा तो जौन सी चीज करवाने लग रही वह करवाने लग रही, पर मां की मानने में फायदा पहला, क्योंकि वह जन्मदाता। माता क्या करूं बेटे, नगरी का खेड़ा महाराज रूठ गया ना माता, ये ना कहिए नगरी का खेड़ा नहीं रूठा। चल बेटे अपने नानकिया के खेड़े के अंदर वग जा रात के समय के अंदर। और तो क्या करागी मां, मैं पृथ्वीराज को समझाऊंगी भी मेरे बेटे ने गलती कर दी और दिखे मैं माफी मांगू। अच्छा माता वो सोनी लगा गिरी तो उसके आगे माफी मांग दी। बेटे या तो मां की मान ले या जवाब देते भी मैं नहीं मानता। चल माता कहो आगा चलिया जाऊंगा रात नू, बजा बेटे मैं अपने आप मोड़ दूंगी फौज नो सारी। ठीक है मां। आधी रात का समा लेकर लीले घोड़े को गुगा जारवीर महाराज एक किस तरह एक गुगा देवता महाराज जी चल लग रहे थे आधी रात के समय के अंदर। जिस टाइम जंगल के अंदर भी आए रात्रि समय, वही मां टिल्ले वाली
बुढ़िया का रूप बनाए रखा, जाला गोह्या का बनाए रखा, सिर के ऊपर गोहे रखे और रास्ते के अंदर मिली आवाज मारी, ओ घोड़े वाले जाने वाले मेरी गोह्या की जाल ठवाइए। घोड़े से नीचे उतरिया, रोन लग गया गुगा जहारवीर महाराज। क्यों रोआ बेटे? रो तो माता नहीं हुआ मैं, रिन गुह्या ते डरदा अपने नानकिया का जान लग रहा, और तो चंद्री बुढ़िया नहीं गोयले का मिली मनु। जिस टाइम चंद्री बुढ़िया भी कहा, चंगाड़ मारे काश चोटी पैर ताल गज लंबे दांत, वह जौन से गोहे भी थे उनकी मुंडियां की माला बन गई, और जौन सा टोकरा था उसका हाथ के अंदर खप्पर बन गया। आह गोगा जहारवीर महाराज ने देखा, निकलते से लेकर छिपते तक नारा नहीं दिखा उस खप्पर का। आधी रात के समय के अंदर अपनी दृष्टि से देखने लग रहा था। जय माई, तो आधी रात के समय के अंदर चरना के अंदर गिर गया। माए मनु नहीं पता तभी रात्रि समय के अंदर तो आवागी। फिर बेटे मैंने तेरे को खेड़े महाराज के स्थान पर यह कहा था, बेकाट का शीश उन जौड़ियों के मेरे खप्पर में पे थे, तन्ने नहीं माननी। फिर माता जी कौन संग मानने लग रहा मैं? पाने का नहीं भाइया नू, माता ना पाने का नहीं। आ देख ले फौजा छपेरा मौका देने लग रही तन्नू, अंग संग आई तेरे, वो भी तेरे मुंद्रा वाले योगी के सिद्ध मुख धोने से मैंने यहां चलका आधी रात के समय के अंदर। माई दिखे दिंदा निभाइया नू क्या करागा? कुछ नहीं करना, हाथ जोड़ दूंगा जैका पृथ्वीराज की आज्ञा भी मेरे से गलती हैगी। वापस भेजागा उन्नू कह हाँ जान नहीं देंगे बिल्कुल बे। तो यूं सोच रहा भी इतने फौजा मैं लेकर यहाँ आएगी गर्दड़े के अंदर, उन्होंने नहीं जान दूंगी यहाँ से, बिल्कुल नहीं जान देंगी। एक रास्ता बताने लग रही तेन। कौन सा रास्ता? नानकिया के खेड़े में ना जा, वापस मुड़का अपने गर्दड़े के खेड़े की रात्रि समय में देखा नंबर कम्या। वहां ये बेनती पाइए, लखेड़े महाराज यही तो मेरे मर गए दादा, यही मर गए पड़ बाबा, और यही मर गया बाप, और यही मर जाऊंगा मैं, लेकिन तेरी नगरी को छोड़कर नहीं जाने का। जा बेटे ये बरकम्या पैका खेड़े महाराज की बेनती पैका, ये चीज कहकर अपने महल में बग जा, जा बेटे तेरी जीत कराऊंगी। घोड़ा मोड़ दिया, देखा आधी रात के समय के अंदर बरकम्या खेड़े महाराज की वही चार बातें कही और महल के अंदर सोग बरोगा बैठ गया। मां बादशाह ने देखा बेटा सामने, बेटे तो नानकिया के खेड़े में भेजा था, माता नानिया के खेड़े में नहीं मरता जैका, जब मरना भी होगा यही मरूंगा गर्दड़े के अंदर। क्या करेगा? कल्ला बेटे, कोई नहीं, कल्ला कल्ला ही युद्ध करूंगा माई। आ दिखे बात अब इस ना कुछ भी कही अग्गा, कहने की जरूरत नहीं बेटा के नाम आई। बालक सवेर गर्दड़े के अंदर भाइयों पता भेजा, सभी नगरी इकट्ठी कर ली। भाइयों देखे ये युद्ध जौड़िया ने चढ़ाई करवाई गर्दड़े के अंदर। भाइयों ने ऐसा काम करियो, मेरी मदद करियो। नगरी वाले कहने लगे राणे युद्ध में हम चले जाएंगे तो ना जाइए। ना भाई युद्ध में तो जाऊंगा मैं, पर नाल से अंदर पहरा देना होगा गर्दड़े का। ठीक है जी देंगे। एक ले का घोड़ा एक गुगा जहारवीर महाराज जी, एक कैसे एक डोंगी डावना करने, एक चलने के लिए, एक नगरी के
एक खेड़े महाराज को याद कर चलने लग रहा था। कौन रास्ते के अंदर चौहान वंश की कुल की माता थी मां ज्वाला माता। बचपन रूप के अंदर छोटी सी बच्ची का रूप बना रखा, लाल रंग का झुन्ना सिर के ऊपर जाड़ वाला और वही लाल सुहा चोड़ा, सामने बैठ खड़ी घोड़े से नीचे महाराज उतर लिए। ध्यान मार कर देखने लग रहा था मेरे नगरी की यह बेटी नहीं है कोई। पुत्र का घोड़े से नीचे चरना का हाथ लगाए, हे देवी आप कौन आ? घोड़े वाले मैं कौन हूं पूछने लग रहा मैंने, मैं कौन हूं? हाँ दिखे रण के अंदर चला जा, आज मैं वरदान लग रही हूं तन देन, जीत होगी तेरी। पर ऐसा काम करिए ऐका घर त्रेड़े के अंदर 5 कन्या की जो किसी गरीब की हो उनकी शादी करिए, जरण के अंदर तेरी जीत कराऊंगी। वही सुख ना सुखी है माई रानी, आप कोई सी भी माता लेकिन मेरी जगजननी है, माई रक्षा करिए मेरी। ये कहां से? नगरी के खेड़े महाराज के कब्र कम्या दी, दे कब्र कम्या आज जोड़ का खड़े गया। हे नगरी के मालिक, आज यो तेरा बेटा आ दिखे मान और सम्मान और नगरी की इज्जत मांगा तेरे पास से। गढ़ दिल्ली के अंदर से चढ़ाई करी तेरी सीम के ऊपर, आ दिखे आपने सीम से अंदर रक्षा करनी होगी अपनी नगरी की। लंबड़दार के वेश के अंदर एक दर्शन देने लग रहा था खेड़ा महाराज। बेटे दिखे जो चीज तने मांगी भी वो मिलागी बेटे, मेरी तेरी जुबान रही बेटा, सेम से अपने अंदर किसी को भी फौज के अंदर से ये तेरा नगरी का मालिक बढ़ नहीं देने का बेटे, ये मेरी तेरी जुबान रही। जा बेटे रण के अंदर बग जा, तेरी जीत होगी। कर का नमस्कार। गुगा जहारवीर महाराज जी मन के अंदर सोचता जान लग रहा था। आका सामने देखा, मां बात चल। खेड़े महाराज पहाड़ लग रही थी, माई तुम भी आई गिरी। हाँ बेटे मैं भी आई। क्या मांगया तने? माता इज्जत मान और सम्मान। बेटे रे ये नहीं देखा तो कर लारण के अंदर माता तेरे वास्ता तेरा बेटा कल्ला रे, वो तो नगरी का खेड़ा महाराज जानता होगा। बेटे बादशल जमे न घबरावा, क्या मनमा तेरे? मेरे मनमा ये है, ये सुसरा के खेड़े महाराज रण के अंदर आज मेरा बेटा कल्ला। मैं अपने बेटे नु जंदे समय में यो पूछूं कि वो नार सिंह कहाँ बेटा? माए नार सिंह देखिए, नार सिंह श्रीनगर के अंदर गढ़ कनावज के अंदर अपनी मसराणी विद्यावती नु मकलाने के लिए गया। माई रे बेटे तेन उसको नहीं बताया था? ये माता बतांदा तो जो तेरे बेटे ने तो पता नहीं था भी लेकर फौजा आ जाएगा। मैं तो बतांदा जब मैंने ये पता होंगे भी ये 7 कंधार 32,000 मर्द गाड़ा घोड़ा लेकर फिर थे राज मेरे डोंगे डापर के ऊपर चढ़ाई कर देगा एक। पर कोई नहीं माता, तेरा बेटा जान लग रहा महल में मग जमाई। ठीक है बेटे। एक जिस टाइम आगा भी चलिया वो मंदिरा वाला जोगी सिद्ध बाबा गोरखनाथ जी पैरों का चूल्हा बना रखा, हाथों की डिबिया बना रखी अपने, उसके अंदर मिठे चावल खदड़ खदड़ पकने लग रहे थे। जिस टाइम अग्नि देखी अपने गुरु के हाथों के ऊपर चरण पकड़ कर बैठ गया, रोन लग गया। गुरु मेरा दोष तो नहीं कोई इसके अंदर ना बेटे, सेवा करी
मेरी माँ बाचल ने, ठगने वाली मेरी मासी, और आज भरने के लिए जान लग रहा तेरे सामने यो तेरा बच्चा। बेटे बिल्कुल न घबरावा, एक संत वचन बेटे सी लगन, उनको नहीं मोड़ सकता मेरे बच्चों को। बेटे किसी के अंदर भी ताकत नहीं है बेटे। 12 वर्ष से 13वां लगना नहीं पाने का उर्जन सुरजन जौड़िया, और तो जौन सी अठ भी कर रहा था भी मैं देने का नहीं भाइया वह जौन सी तनु मिली भी खेड़े पा वह लेका छोटा की बेटे। मेरे जो वचन आना उनको अगर तुम झूठे करना चाहता हो ना, तेरे अंदर जितनी भी शक्ति है ना बेटे, मिली हुई तो इसी से। जब बेटे जोर लगा ले जितना लगाया जा। हे गुरु जी, मैं गुरु के आगे तो कुछ भी नहीं। एक गुरु गुंगे गुरु बावरे, और गुरु हीरे की खान, एक सर के बदले जे सतगुरु मिल जाए, भाइयों मेरे तो भी सस्ता है ज्ञान। बाबे जब मेरे हाथ से मैं जौड़े मर जा संसार के अंदर, यूं कह करांगे खुद अपने भाई मार दिए थे। जा बेटे यो दाग नहीं लगन देने का तेरे पर, ये मेरा तेरा वचन रहा। रण के अंदर तेरी जीत होगी बेटे। जहां वक्त पड़ा याद एक बार कर लिए गुरु ने बेटे, जब वही हाजिर मिलागा। बाबे मैं कैसे मान लूं? मानने का नहीं बेटे के ना। हाथ के अंदर से ग्रास मुख के अंदर दे दिया। ले बेटे देखिए, एक जग मुख के अंदर भी दिया। एक क्या देखने लग रहा था गोगा जहर वीर महाराज। कल्ले कल्ले देवता नजरा के अंदर आने लग रहे थे। ऐसा कोई देवता नहीं रहा जो गुगा जहर वीर महाराज के नजर के अंदर ना आया हो। ला बेटे ये बताए दे, रण माता कल्ला कोई और भी है। बा गुरु जी देख लिया। जाओ बेटे फिर रण के अंदर बग जा। एक डोंगर डाबरा के अंदर गोगा जहर वीर महाराज जी एक आय का घोड़ा रोक्या। पृथ्वीराज राय पथौरा ने देखा कल्ला आंधा। हाँ दिखे कोई और कोई नहीं था बेटे तेरे गर्दड़े के अंदर आए थे। पता लग जाएगा पृथ्वीराज तेरे को भी मेरे गर्दड़े के अंदर कोई और भी था या नहीं था। मेरे गर्दड़े के अंदर तने चढ़ाई करी बेटे, मैंने करी नहीं तने करवाइया। कैसे बेटे? सच बोलने लग रहा हूं। ओ भगवान सुनता होगा। परवाने के अंदर ये लिखा था बेटे मनु बे बेटे बाछल के आ दिखे न भाई यहां तेरे, इनका हिस्सा होगा वो दिए, नहीं अपने भाइयों ने दोहरा लगाइए। न सगे मशेर मासी के बेटे यहाँ तेरे, और मेरी आए शरण मां इनका नशा बेटे तो करिए। ये चीजा लिखी थी बेटे मन्ने, और परवाने के अंदर कुछ नहीं बेटे लिखा था। फिर पृथ्वीराज इब तो जो होना था वो लिया, पर लेकिन सच यो बताए दे भी इब किसकी मदद के अंदर आता हूं। मदद मां क्या उर्जन सुरजन जोड़िया की। ठीक है फिर ऐसा काम कर ले। पहले लड़ाई तेरे तरफ से होगी। कर पृथ्वीराज चौहान जौन से करा। हाथ के अंदर सांग ले रहा था पृथ्वीराज चौहान। 10 हाथियों का बल था शरीर के अंदर, वो भी रैपत हाथियों का। शब्द वेदी के बाण के चलाने वाला था। हाथ के अंदर सांग ठाई, ठह का बस्ता के अंदर गाड़ दी। ले बेटे बाछल के तनु तो मानू इस सांग को मेरी को पाड़ा, और जब सांग पाड़ दी तो फौज को छोड़कर मैं तेरी के लिए युद्ध नहीं करने का। फौज युद्ध करागी ठीक। एक वो गुगा जहर वीर महाराज एक अड़े वक्त के अंदर भला कैसे फिर मुंद्रा वाले जोगी ने
कैसे याद करने लग रहा था बेटे रण के अंदर नार सिंह देवता की जोत बाज मारी देवी डोले से नीचे उतर ले नीचा डोले से विद्यावती उतरी दीनानाथ ब्राह्मण की बेटी। हाँ मेरे पति भगवान कैसे आवाज मारी देवी जी इसका मैंने नमक भी खाया आज तक वो आज कल्ला रह गया रण के अंदर और मैं जान लग रहा ऐसा काम कर चाह तो मेरे नार सिंघाने के अंदर बग जा और चाह मुड़का चली जा अपने पिता के घर। नहीं जंदी क्या बात जै तो जाऊं नार सिंघाने के अंदर तेरी मां ने कहा कि मेरे बेटे नु खाएगा रास्ते के अंदर आएगी जाऊं मुड़का पिता के द्वारे के अंदर ताने मारांगी जौन सी सखी सहेलियां मेरी। अच्छा कि हाँ जाने के नहीं कहना फिर मैं नहीं रुकने वाला रुकने के नहीं आपके ना जो पति हुआ ना वो औरत के वास्ते भगवान हुआ। कोई भी औरत तड़के के समय के अंदर जोत जगह का यही फरियाद करा भी भगवान मेरे को सदा सुहागन भेजिए और तो दौड़े बाणे के अंदर बेचागा न्यू ना भेजिए वो यही फरियाद करा। ऐसा ना करो ऐसा करना पड़ेगा रुकने के नहीं आपके ना फिर ऐसा काम करो जाओ आप आदर के अंदर छोड़कर। यह भी ब्राह्मण की बेटी या जिसने बगदाद के अंदर नेम ये कराया था पिपड़ के नीचे खड़े का आ दिखे गम्मा के शीश कटांगे तो शीश कटागा इस ब्राह्मण की बेटी का नहीं मुसलमानी धर्म अपनाने की नहीं ये नेम करे था। आज नेम करने लग रही जान लग रही देवलोक के अंदर जैसे सवा घंटे के अंदर तेरी हाजरी ना देवलोक के अंदर पुवाए दूं तो मन में ब्राह्मण की बेटी कौन जानागा दुनिया के अंदर। लजत बुलावागी ना तो ऐसा काम करिए जिंदे जागते को बुलाइए जिंदे जागते को वो तो मनु पता परिवेश्वर तेरे को मारने वाला कोई नहीं संसार में जिंदे जागते को ही बुलाऊंगी। अच्छा कि हाँ वहां भाइयों कटार मारे सीने के अंदर विद्यावती ब्राह्मण की लड़की ने शरीर वहां भस्म कर दिया। उधर नार सिंह देवता ने रण के अंदर चिंगाड़ मारे फौजा भागन लगी धरती समान कंबन लगे। लहराने ऐसा काम कर ले थोड़ा मेरे तो दूर नु ले ना नार सिंह ऐसा नहीं चलने का। ये पृथ्वीराज ने कहा था भी कल्ला आ गया रण के अंदर इसको यो दिखाई दे भी इसकी गोल ओई आया या नहीं है। एक भाइयों जिंगे नु नार सिंह देवता चलिया जा उंगी नु काट बाट का टुकड़े करदा जान लग रहा चले और उधर कहां सी सपितम के अंदर धूना था लगे किसका नांगे गुरु महाराज का। नागा गुरु महाराज पूजा के अंदर बैठे भजन टूट गया अंतर ध्यान वेका देखा राजस्थान के अंदर डूंगी डाबरा के अंदर गुग्गा जहर वीर महाराज और नार सिंह देवता करने लड़ लग रहे थे। नागे गुरु महाराज ने किसको याद किया माता कपूरी हेमराज पांचों बेटे जिसके सबल सिंह केसरमल नथमल जीतमल शेडो और श्याम का और माई मदानल दोहरा सपितम के अंदर आएंगे। हे गुरुजी कैसे याद किए बेटे सबल सिंह आज मिला जो कुछ आज जो कुछ लेना भी आज मिला बेटे। गुरुजी वेद पाड़ दो क्या मिला आज बेटे यहां से लेका घोड़े डोंगे टापर के अंदर राजस्थान के अंदर चले जाओ बेटे। आज वो बाछल का बेटा कल्ला रह गया रण के अंदर जोड़े के अंदर नार सिंह देवता एक कन्नी बेटे पृथ्वीराज राय पिथौरा की फौज 7 गद्दियां की। ठीक है गुरु जी को सबल सिंह महाराज शेडो
शंभो जोड़े के अंदर गुड़गांव से शीतला माता जोड़े के अंदर कल्लर वाली चौराहे वाली चाकदौली के अंदर से जोत कपूरी के अंदर से जोत और मां पात्री माता कहां से पथरी के अंदर से आकर सबर सिंह महाराज ने बाघ पकड़ ली घोड़े की कहां जाब आए जान नहीं देता भाई कौन तो बोल गया मन भाई पछाणिया ने आ दिखे सांबर के अंदर से संबल कोट मुरादाबाद के अंदर से तेरे बुजुर्ग और मेरे बुजुर्ग वह सगे थे। इमराना ऐका हमारे बुजुर्ग ने बसाया था जहां हमारे पिता ने हेमराज ने जन्म लिया। राणा गंग ने गर्दरेड़े को बसाया था। भाइयां तेरे कोई दुश्मन नहीं आया तेरे भाई आज रण के अंदर के हाँ दे दे हमारा हिस्सा। क्या हिस्सा लेंगे? 4 फुट के अंदर झंडे झूलने तेरे कहां कहां जाए करागा तजर्बे मांगे करांगी संगत। ऐसा काम कर ले अंदर माड़ी में चिराग तेरा अपनी माड़ी के अंदर एक किंगरा दे दे। कौन सा? चौथा बैक की दिशा और पहाड़ की दिशा उसके अंदर चिराग दे दे। सामने चिराग मारा बढ़ना चाहिए अंदर माड़ी में तेरा। गोरखनाथ जी ने याद करने लग रहा बाबे ये चौथा किंगरा मांगा दे दे बेटे देर ना करा। बाहर चिराग मांगने लग रहा भाई बेटे तेरे तले पछाने ने सेवादार बेटे सेवा करे करांगे। नाम तो एक रागा तेरा और तजर्बे न ले करांगे। एक चिराग दे दिया चौथा किंगरा सबर सिंह महाराज को दे दिया। एक रण के अंदर फिर कैसे सबर सिंह महाराज गोली का निशाना कैसे मारा फौजा का घेरा पै लिया। वो तो 52 सा सिर की थी और उधर नार सिंह देवता की जोत जिंगे ने 5 पाया करा होंगे ने बखाली करदा लग रहा जान। फिर थे रात ने देखा वाज मारी और बेटे अर्जुन सर्जन टाइम आ लिया हुई 12 बजे से बाद में जो श्राप था मुख से फिर तेरा रैप थोड़ा के निकलिया। आधो आधे वही लड़े करा जिसका हिस्सा हो। अर्जुन सर्जन ऐसा काम करो हमारा पता नहीं रुकता नहीं तेरा भाई हो। हिंग नार सिंह जोड़े में थम बराबर के उसी मुंद्रा वाले के वचन से थम पैदा हुए उसी के वचन से ये ऐसा काम करो खांडे ठाओ और रोक लो जैक। अर्जुन सर्जन जोड़िया का शरीर काम गया कि जब लड़ते इसकी गेल लो बोला तनु क्यों लेंदे वहां दगड़ दिल्ली थे। जय का गोगा हरवीर महाराज का घोड़ा रोक लिया दोनों भाइयों ने। हाथ के अंदर कमान ठाए ले हाँ गोगा हरवीर महाराज ने जिस टाइम भाई आपका देखे वह याद आएगी। वह माई ने कहा थी खप्पर में पैदे और न्यू कहा था भी मैं पाने का नहीं। खंडा भी नीचा कर लिया तीर भी नीचा कर लिया अपने दोनों हाथ खाली कर दिए। आहा गोगा हरवीर महाराज खाली हाथ घोड़े के ऊपर। अर्जुन लगा सुरजन नो कहना भाई नियत था जैस के हाथ में कुछ होया ना ये दोनों नहीं छोड़ने का करते काम काट बाट का करना काम। हाथ में तीर का बड़े चौड़े नु गोगा हरवीर महाराज के ऊपर चलाया। कौन? वह धूने वाले महामाई शक्ति उस तीर को रोक गई लेकिन लीले घोड़े के कान के अंदर वो तीर निकल गया। लीले घोड़े ने आवाज मारी राणे रसात कंधार
32,000 मर्द घोड़े के अंदर, फौजा के अंदर, तो मेरा तन मट्टी का दाग नहीं लगने दिया इस रेत का। आज ने चौन से डूंगी डाबरा के अंदर रघोड़े चगावा, आज इनके ऊपर तो मेरे कान्ना के अंदर कुड़वा लग रहा तीर। तो तन बदन के अंदर आग लगी, गुस्सा आ गया महाराज ने। बस्ता के ऊपर से खांडा थाया, ठहका घोड़े पर चढ़ने लग रहा था। हाथ के अंदर से खांडा उस महामाई ने छटवा दिया। जिस टाइम खांडा हाथ के अंदर से छूटा, घूमता जान लग रहा, जय का उर्जन सुरजन चौड़ा की दोनों की गर्दन काट दी और खप्पर महामाई ने नीचा नगा लिया। एक टुपका भी खून का नीचा नहीं गिर दिया, अपने खप्पर के अंदर ले लिया। उधर सिद्ध बाबा गोरखनाथ जी धूने पर बैठे थे, खड़े का नाद बजाया। वह दोनों जौड़ियों के जो वरदान दिए थे, मैं धूने पर वहीं इंद्र खाड़े के दोनों जाऊं। सामने महामाई खड़े, ला योगी जिन मैं देन भी जानो थे, उनको मैं लेन भी जानो थे। उसने सत से दिए नहीं, सत से तने दिए थे, लेकिन उसने नहीं लिए थे सत से। आज मैंने वो वापस ले लिए। एक भाइयों को जहारवीर महाराज खड़ा रण के अंदर रोन लग रहा था। फिर थे राज की फौजा भागने लग रही थी। किसने? फिर थे राज राय पथौरा ने ऑर्डर दे दिया, ऐसा काम करो, तोप के अंदर गोला पाओ और फौज के अंदर छोड़ दो। न्यू नहीं मरने के ने, इससे मरांगे। एक जिस टाइम घोड़े का तोप का नाम सुना होगा जहारवीर महाराज ने, और किसन वाला एक ख्वाजा गरीब नवाज नो, एक वो कैसे याद करने लग रहा था वक्त के अंदर रण के अंदर गुगा जहारवीर महाराज। और जल की धार ख्वाजा गरीब नवाज वरुण देवता ने चलाई दी रण के अंदर। जितना भी वर्षला था तोपा के अंदर पाने के लिए सारे को गिल्ला कर दिया, जल के अंदर डुबो दिया। एक फिर भाइयों कौन? फिर थे राज ने देखा नारसिंह देवता कन्ने, और उधर काट भाट का टुकड़े बड़ा लग रहा था चले। कौन? ख्वाजा देवता का भांजा, जिसका नाम था मामुद्दीन। मामुद्दीन ने एक ख्वाजा महाराज के चरण पकड़ दिए। एक ख्वाजा गरीब नवाज, हाँ बेटे मेरी 12 साल की सेवा दे दे। अरे बेटे इस रण के अंदर हाँ जितनी सेवा करी वो दे दे। बेटे तो बिना सेवा के मांग ले। मांगना क्या? यो जौन सा घोड़े वाला ना ले, घोड़े वाला बागड़ देश का लिया, इसके साथ युद्ध करना जाएगा और जीत लिख दे मेरी। बेटे ऐसा काम कर ले रे। अमर बावरा दिया सिद्ध बाबा गोरखनाथ का। बेटे 12वें महीने के अंदर जन्म लिया है उसका, तो मेरा भांजा। बेटे उसको कोई नहीं धरती के ऊपर मार सकता। बेटे फिर ऐसा काम कर ले, इस गिलो नारसिंह गिलो दे दे युद्ध। हाँ जा 12 साल की सेवा तेरी देने लग रहा हूं। 12 साल की सेवा मामुद्दीन ने ले ली रण के अंदर। फिर थे राज राय पथौरा की फौज के अंदर था। आका ले का कटार नारसिंह देवता के आगे खड़े गया। पप्पी की ठोकर नारसिंह देवता ने मारी, 1.25 कदम पीछा हटिया। हो भाई दिखे यहाँ और फौजा जिन धक्के देंदा देंदा जान लग रहा, काटदा बाढ़दा पांदा पांदा। ये वो नहीं जौन सा सामने खड़ा तेरे। कर लिया तने बार? हाँ कर लिया, तो करवा जा। एक मामुद्दीन ने जिस टाइम कटार मारी, ख्वाजा गरीब नवाज की 12 साल की सेवा करी, याद करी। और उधर देव के लोक के अंदर वह विद्यावती ब्राह्मण की बेटी देखने लग रही, तेरा पति परमेश्वर की हाजिरी पढ़ने वाली है।
उठाकर कटार गर्दन के ऊपर मारी, शेष कट का नार सिंह देवता का जिस टाइम गगन करने चला। हाँ, सिद्ध बाबा गोरखनाथ जी ने देखा, खड़े का नाद बजाया, उस शीश को अपने धूने के दोहरा ले लिया। उधर शेष कटार युद्ध करने लग रहा था। जिस टाइम पृथ्वीराज राय पिथौरा ने देखा, वो शेष कटार युद्ध करने लग रहा। गोगा जहारवीर महाराज ने देर नहीं करे, वाज सबल सिंह को मारे। सबल सिंह ऐसा काम कर ले, एक हाथ अपना खाली करके खांडा दूसरे हाथ के अंदर भी दे दे इसके। एक खांडा हाथ के अंदर ऐश के, जो सिर कटिया ही युद्ध करेगा, इसको मारने वाला नहीं है डाबर के अंदर। दूसरा खांडा नार सिंह देवता के हाथ के अंदर दे दिया। एक फिर भाइयों, कैसे नार सिंह देवता एक मड़िया वाली कालीन किस तरह याद करके बिटे, एक शीश कटिया था, एक किस तरह पृथ्वीराज राय पिथौरा की फौजा को एक किस तरह भगान लग रहा था। पृथ्वीराज के गढ़दिल्ली के अंदर हाहाकार होगी। राजा दिखे, इस मलामत से बचा दे हमने, ये नहीं रुक दे किसी पर, रुक दे नहीं कहना। एक पृथ्वीराज नंगे पैर जहां से गुगा जहारवीर महाराज जी चौड़े भाइया की लोथा पड़ी थी, वहां बैठा रोने लग रहा था। सबल सिंह महाराज जी शाम का और माई मैदान सेडो जौन सी बची किसी फौज थी, उनको काटन बाटन लग रही थी। पृथ्वीराज राय पिथौरा ने एक चरना के अंदर हाथ लगाने लगा। 5.25 कदम गुग्गा देवता पीछे लिया। हे पृथ्वीराज, ये क्या लग रहे आप करना? हाँ दिखे, करना क्या? आप देशापति राणा जी, आज डूंगी डाबर के अंदर मैं आ रहा और तो जीत्या। आरी मान ले के हाँ मान ले, पर वो गढ़दिल्ली के अंदर जौन सा बड़े अभी उसने रोक ले। फिर रोकने कितने हुआ, जो उसनु ना रोकू 12 साल तक सिर कटा युद्ध करे जाकर खोड़े कर देगा तेरी गढ़दिल्ली के। हाँ देख लिया, उसको कैसे रोका जा, उसको मान लिया रही कि हाँ। एक सिद्ध बाबा गोरखनाथ जी ने एक याद रण के अंदर करने लग रहा था, गुगा जहारवीर महाराज डूंगी डाबरा के अंदर। बाबे दिखे, तेरा वरदान दिए, तेरे वरदान की काट तो ही जामना भला और रुका किस तरह, उसका मन भी नहीं पता। आज तक अपने देवते का ये युद्ध नहीं देखा, जौन सास डोंगी डावना के अंदर युद्ध देखा नार सिंह का। फिर बेटे दिखे, न्यू तो नहीं रुक दाओ, किस तरह रुकागा? बेटे दिखे, अर्णा कश्यप ने वरदान पाए थे ब्रह्मा जी से कि ऊपर मरू ना नीचा मरू, धरती के ऊपर मरू ना आसमान के अंदर, अस्त्र से न शस्त्र से, तेग से न तलवार से, दानव से न मानव से, स्त्री से और न पुरुष से। उस भगवान ने विष्णु ने नरसिंह रूप धारण करका उसके उद्धार करे थे। फिर वो देवताओं के पास नहीं रुका था, और कश्यप को उद्धार करका। फिर उसको बलि दी गई थी, क्योंकि उसका मुख जो था वो शेर का रूप था, मुख का। उसने भेंट मांगी थी और फिर बलि देकर उसको ठंडा नीचा बरिष्ठ करका उसके शरीर को तब घेरा गया था। इस नार सिंह को बेटे भ्रष्ट करका तो घेरा जा, नहीं बेटे न्यू नहीं रुकने का। किस चीज से भ्रष्ट कराया जा? बेटे दिखे, मदरा की उधार, ऐसा काम करो बेटा, मदरा की धार इसके कटे सिर के अंदर घेरी जा तो ये ठंडा पड़ जाएगा और नीचा गिर जाएगा बेटा। इसका जो शरीर आयो ये भ्रष्ट हो जाएगा बेटे। फिर इसके शरीर को शुद्धि के अंदर बेटे मैं अपने आप कर लूंगा अपनी कला से। और दूसरा बेटे फट बकरे की होगी बेट। राणा जी ने जवाब दे दिया कि देखिए
बाबा यो तो नहीं होने का बेटे, तेन तो नहीं देना, वो देगा जिसने अपनी गड़तिल्ली बचानी है। बाबे रुक जागा, हाँ रुक जागा। वहां लोहा बकरा बैठ मंजूर कराया पृथ्वीराज ने कि मैं दूंगा, पर मेरी गड़तिल्ली बच जा। जय का सिद्ध बाबा गोरखनाथ जी ने गुगा जहरवीर महाराज टिल्ले वाली महामाई शक्ति बाबा भैरवनाथ जी एक जोड़े के अंदर आवा, फिर कटे शीश के ऊपर मदरा की दी गई धार। बहुत गाने वाले कह दे ना 12-12 बोतल शराब की पीवा। नार सिंह ने कभी शराब नहीं पी, लेकिन ये रण क्षेत्र के अंदर जब इसको रोकना था, इसको रोकने के लिए, इसके शरीर को शांत करने के लिए, क्योंकि भड़के आरोप था, तब ये इस डोंगी डाबरा के अंदर ये मद की धार दी गई थी, जो आज भी शांति करने के लिए और ठंडा करने के लिए, शांति रूप के अंदर करने के लिए ये चीज दी जा। बोलिए नार सिंह वीर की। फिर उसको भाइयों रोका गया। फिर रण क्षेत्र के अंदर से गुगा जहरवीर महाराज ने कहां से सिद्ध बाबा गोरखनाथ जी को कहे, बाबा जी मेरे भाइयों के शीश नहीं यहाँ से। बेटे तेरे भाइयों के शीश मेरे पास है, वरदान तो मेरा दिए आ बेटे, शीश मैं दूंगा। मां शक्ति को याद किया, शीश हाथ के अंदर गुरु कह गए, दोनों शीश उस राणा जी को दे दिए। एक लेकर दोनों भाइयों के शीश घोड़ी के आने का लगाए दिए, और नार सिंह देवता की जोत कृष्ण गुरु गोरखनाथ जी ने लेकर फिर वो शीश धोने के दौरे थे, उस शीश को जोड़ा, गंगा जल पवन पवित्र निर्मल गेर का, फिर उसको अमर करया, शरीर को उसके सिर को जिंदा करया। एक ऐसे फिर जागती जोत के अंदर वो गुगा जहरवीर महाराज जी लेकर भाइयों के शीश एक रुंद होया कैसे बेटे के महला के अंदर आन लग रहा था,